हेलो फ्रेंड्स, हम लोग ने अभी तक MOA का रिवीजन किया था। ठीक है, अभी आज हम लोग करेंगे प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट का पार्ट 1 है। इसके बाद भी एक और पार्ट आएगा, पार्ट 2। ठीक है, अभी इसका हम लोग रिवीजन करेंगे। चलते हैं सेकंड स्लाइड में। प्रोस्पेक्टस सेक्शन 23 से 38 के बीच में 23 से 38 प्रोस्पेक्टस का सेक्शन है और अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी 39 to 42 है। कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू क्यों करता है? काय की कंपनी को फंड रेज करना रहता है। तो फंड रेज कैसे कैसे हो सकता है? शेयर से हो गया, डिवेंचर से हो गया, लोन, डिपॉजिट, डिपॉजिटरी रिसिप्ट। शेयर डिवेंचर किस किस को ऑफर कर सकता है कंपनी? तो पब्लिक हो गया, इन्वेस्टर हो गया, एम्प्लॉय हो गया, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, बैंक, FI, गवर्नमेंट और ईसॉप में जो करेंगे ना उसको शेयर कैपिटल बोलेंगे। मतलब उससे शेयर कैपिटल के ही बेसिस पे ले सकते हैं, और तरीका है लेकिन शेयर कैपिटल ही हो गया। इस तरह से बैंक, FI अगर मतलब कि लोन देने में डिफ़ॉल्ट हो गए तो वहाँ से बैंक, FI से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से सेम ही है, वही बात है। इन्वेस्टर ईसॉप सिक्योरिटी हो गया। उसके बाद प्राइवेट प्लेसमेंट, इन्वेस्टर से प्राइवेट प्लेसमेंट जो कि सेक्शन 42 हो गया। पब्लिक इशू हो गया, पब्लिक से सेक्शन 39 एंड 40 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं 3 में बात करते हैं पब्लिक इशू का। सेक्शन 39 एंड 40 पहला हो गया ऑफर। ठीक है, किसको ऑफर करेंगे? पब्लिक ऑफर करेंगे। अप्लीकेशन शैल बी मेड एटलीस्ट वन ऑफ इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, BSE, NSE। तो या तो BSE में या NSE में कहीं ना कहीं लिस्टेड कराना ही होगा। ज़रूरी नहीं है कि दोनों में कराए। आप लोग को लगता होगा कि दोनों में लिस्टेड रहता होगा या कोई एक में, लेकिन आपका जिसमें मन है उसमें कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस किसी एक में रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एग्रीमेंट होना चाहिए किस के साथ? मर्चेंट बैंकर के साथ। मर्चेंट बैंकर के साथ किस लिए होना चाहिए? कि पब्लिक इशू को मैनेज कर सके। हम पब्लिक इशू कर रहे हैं तो उसमें कोई भी चीज़ हो गया जो मैनेज करने लायक है, जिसका ज़रूरी है कि नहीं, कंपनी नहीं कर सकती अपने आप से, कंपनी का मैनेजमेंट नहीं कर सकता है, तो मर्चेंट बैंकर जो कि स्पेशली इसी सब के लिए ही बनाया जाता है मर्चेंट बैंकर। तो बोला जाता है कि मर्चेंट बैंकर के साथ आप एग्रीमेंट कीजिए ताकि आपको IPO में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अंडर राइटर क्या करता है? अगर मानिए आपका शेयर नहीं सब्सक्राइब हुआ, मतलब कि 90% का जो मिस सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है कि कंपनी एक्ट के हिसाब से क्या बोल रहा है, उतना सब्सक्राइब होना चाहिए। इफ़ इन केस नहीं सब्सक्राइब हुआ तो क्या करेगा कंपनी का? तो फिर मतलब कि IPO नहीं ला सकती है। तो उस केस में अंडर सब्सक्रिप्शन के साथ एग्रीमेंट करना ज़रूरी है। और अंडर सब्सक्रिप्शन के साथ कब कर सकते हैं एग्रीमेंट? जब AOA में लिखा रहेगा। मैक्स रेट कितना देखेगा? शेयर में 5% या जो AOA में, दोनों में से जो मिनिमम होगा वही होगा। मतलब कि या तो 5% या AOA में जो लिखा रहेगा, दोनों में से मिनिमम होना चाहिए। और डिवेंचर में कितना? 2.5% और AOA, दोनों में जो मिनिमम होगा, लोअर होगा, वो दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में। पब्लिक टू कंपनी एप्लीकेशन देना है पब्लिक को, तो क्या क्या करना होगा? 5% यहाँ पे था कि 1 मिनट, ठीक है 5% नॉमिनल वैल्यू यहाँ पे था इशू प्राइस के 5%, लेकिन यहाँ पे क्या है? नॉमिनल वैल्यू, यानी कि फेस वैल्यू। यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू है। ठीक है, शैल बी डिपॉजिट इनटू सेपरेट अमाउंट होगा, जो अमाउंट हमको रिसीव होगा एप्लीकेशन मनी का, उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में डालना है, वो भी शेड्यूल बैंक में। ऐसा नहीं कि कोई बैंक में ला दिया, अपना एक बैंक बना के उसमें डाल दिया, ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, द अमाउंट ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी विड्रॉल बिफोर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। जब तक सिक्योरिटी अलॉट नहीं हो जाएगा, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी से पहले अमाउंट नहीं विड्रॉल का, कैन नॉट बी विड्रॉल। ठीक है, उसके बाद अलॉटमेंट में क्या होता है? कंपनी टू एप्लीकेंट्स होगा, कंपनी एप्लीकेंट्स को अलॉट करेगा, शेयर अलॉट करेगा।
कंपनी का एनमेलमेंट टू द सिक्योरिटी, ठीक है। ऑल द स्टॉक एक्सचेंज विद एप्लीकेशन वाज प्रोवाइडेड, सभी स्टॉक एक्सचेंज का मतलब यानी हम NSE BSE दो ही स्टॉक एक्सचेंज है, तो उस दोनों स्टॉक एक्सचेंज का अप्रूवल चाहिए। इफ इन केस एक स्टॉक एक्सचेंज ने भी बोल दिया कि नहीं करेंगे, तो भाई वो बोला हुआ कि नहीं करेंगे मतलब कुछ ना कुछ तो गलत है कंपनी में। क्या पता कंपनी कौन सा काम करता हो कौन सा नहीं, ऐसा जो उसको लगता हो डिफ़ॉल्ट है, ऐसा तो है नहीं कि BSE या NSE का जो उसमें उसका जो हेड है वो ऐसे ही बोलेगा कि नहीं लिस्टेड करने देंगे भाई, मेरा स्टॉक एक्सचेंज है, ये है वो है, ऐसा तो नहीं होता है। ये सब कुछ यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन से चलता है। अगर मना कर रहा है तो उस कोई ना कोई तो एविडेंस देगा कि हाँ इस बेसिस पे मना कर रहे हैं। तो अगर एक स्टॉक एक्सचेंज एविडेंस दे रहा है तो मतलब ये गलती है, तो दूसरा स्टॉक एक्सचेंज भी आपको एविडेंस दे ही देगा। वैसे आपका एक भी स्टॉक एक्सचेंज मना कर दिया तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड विद इन 30 डेज, अलॉटमेंट कर अगर हो गया स्टॉक एक्सचेंज क्लियर दे दिया, तो अलॉटमेंट होने के बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन 30 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ आ रहा है, आ जाएगा कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम 30 दिन के अंदर ही आ जाना चाहिए। कितना एज स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस, जितना प्रोस्पेक्टस में लिखा रहेगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन, वैसे कंपनी एक्ट के हिसाब से सेबी के हिसाब से 90% है, 90% ऑफर। इफ़ नॉट रिसीव देन कंपनी शैल रीपे एप्लीकेंस मनी विद इन, अगर नहीं आया तो भाई 15 दिन के अंदर वापस करना है बाबू, समझ गया। अगर 15 नहीं 30 दिन के अंदर आया तो 15 दिन के वापस पूरा पैसा कर दो, नहीं तो कहानी हिट हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, इसका थोड़ा बाकी है, एक मिनट। इसके यहाँ तक पढ़े थे ना, 2 नंबर तक, अब यहाँ से पढ़ते हैं आगे, ठीक है। आउट ऑफ कहाँ से प्रोसीड इशू, प्रॉफिट से भी शेयर इशू किया जा सकता है, या दोनों से भी किया जा सकता है, दोनों से भी किया जा सकता है। कॉपी ऑफ अंडर राइटिंग से डिलीवर टू ROC के पास अंडर राइटिंग कमीशन अंडर राइटिंग कमीशन का जो कॉपी वो डिलीवर होना चाहिए। जब उस प्रोस्पेक्टस का डिलीवरी होगा ना ROC के पास, इशू करना है तो ROC के पास तो प्रोस्पेक्टस का डिलीवरी देना ही पड़ेगा ROC को। तो उसी टाइम पे अंडर राइटिंग कमीशन का भी जो एग्रीमेंट है, अंडर राइटिंग का भी जो एग्रीमेंट है वो भी चला जाना चाहिए। पब्लिक ये जो होगा ना मतलब कि पब्लिक कंपनी में होगा, वही बात लिखा हुआ है। अगर नहीं होता है तो फाइन लगेगा 1000 पर डे और 1 लाख मैक्स, ठीक है। हाँ, अंडर राइटिंग कमीशन कितना पे आएगा, तो जो इतना रिटेल इन्वेस्टर को जितना हम बोल रहे हैं ना सब्सक्राइब करने के लिए, उतना पे ही अंडर राइटिंग कमीशन देना है। अगर नहीं पेड हुआ डायरेक्टर एंड ज्वाइंट लाइबल, अगर 15 दिन के अंदर इंटरेस्ट नहीं पे हुआ, 30 दिन के अंदर तो मतलब जितना प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ उतना सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। 30 दिन के अंदर सब्सक्राइब नहीं हुआ तो 15 दिन के अंदर वापस उसको, मतलब कि उसके आगे 15 दिन के अंदर, 30 दिन खत्म हुआ मतलब कि 1 जनवरी को की है, 30 जनवरी तक सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अगर 30 जनवरी को नहीं हो रहा है तो 14 फरवरी तक पूरा रिटर्न कर देना। अगर 14 फरवरी को नहीं रिटर्न कर रहे हैं, 14 फरवरी तक मेरा पैसा नहीं रिटर्न हो रहा है, कंपनी नहीं रिटर्न कर रही है वो अपने लॉटी को, तो 30 जनवरी से इंटरेस्ट देना पड़ेगा 15% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। 15% के पर एनम के हिसाब से 30 जनवरी से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कंपनी शैल फाइल एनुअल रिटर्न अलॉटमेंट विथ ROC विद इन 30 डेज, पास 3 एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा ROC के साथ 30 दिन के अंदर। अलॉटमेंट किया हो तो पास 3 में क्या क्या रहेगा, नेम ऑफ अलॉटी, डिटेल अलॉटी, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, नॉमिनल वैल्यू, डेट ऑफ अलॉटी, ठीक है। इरेगुलर मतलब कि अगर ये सब कंडीशन अनसेटिस्फाई है उसी को इरेगुलर बोलते हैं। जैसे कि अलॉटमेंट मनी 5% से कम है, 5% से कम है अलॉटमेंट मनी, अप्लीकेशन मनी, अंडर आइटम कमीशन रेट से ज़्यादा दे दिया, 5% बोला तो 75% दे रहे हैं, ये कौन बात हुआ। अलॉटमेंट मनी भी भाई आया, हमको एप्लीकेशन मनी आया, हम उसको निकाल करके स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं भाई, जाने इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट किया है, हमको अपना पैसा बनाना है, ये सब नहीं करना है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ही नहीं हुआ,
स्टॉक एक्सचेंज डिनाई कर दिया, ये सब इरेगुलर में आएगा। मतलब कि वही है कि जो नहीं सेटिस्फाई हो रहा है वो सब इरेगुलर में आएगा, ठीक है। 5वां नंबर देखते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट पढ़ते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन 42 ऑफर। प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। अब स्पेशल रेजोल्यूशन किसमें क्या कितना बार चाहिए, तो अगर शेयर या कन्वर्टेबल डिवेंचर कर रहे हैं ना, जितना बार इशू करेंगे उतना बार SR चाहिए, ठीक है। हाँ, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो उसके भी अपना अपना लिमिट है। विद इन लिमिट सेक्शन 38 SR मतलब कि शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व, इसको बोलते हैं एक्चुअली में नेटवर्थ बोलते हैं। नो SR पास करना है, ठीक है। क्या कि आप लिमिट में कर रहे हैं, लेकिन अगर लिमिट से बाहर कर रहे हैं, मतलब कि अपने नेटवर्थ से बाहर कर रहे हैं, ये हो गया नेटवर्थ, ये हो गया शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, नेटवर्थ बोला जाता है उसको। अगर आप उस नेटवर्थ से बाहर कर रहे हैं तो नॉन कन्वर्टेबल होना चाहिए, तो वहाँ पे SR पास करना पड़ा होगा। और ज़रूरी नहीं है कि हर एक बार SR पास कीजिए, आपको साल में एक बार SR पास कीजिए, 1 साल के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। वही बात है, 100 करोड़ FR ये हो गया मेरा नेटवर्थ, ठीक है। तो अब 200 करोड़ के लिए कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नो SR। 300 करोड़ के लिए कर रहे हैं, साल में एक बार SR पास कराना पड़ेगा, ठीक है। अब प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए एप्लीकेशन इशू कर रहे हैं, ठीक है। एप्लीकेशन में फिर चेक में आना चाहिए, कैश से नफरत है, कैश में नहीं आना चाहिए बाबू। उसके बाद है दूसरा, द पर्सन हुम ऑफर वाज मेड कैन ओनली एक्सेप्ट ऑफर। अब ऐसा नहीं है कि भेज रहे हैं चिंटू को एक्सेप्ट कर रहा है मिंटू, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ चिंटू बोल दिया है, दोस्त है मेरा, कर लिया है एक्सेप्ट, हम बोल दिए ना कर लिया, ऐसा नहीं। यहाँ पे चिंटू का है तो चिंटू ही करेगा, मिंटू फिंटू से कोई मतलब नहीं है। और चिंटू यूँ नहीं चाहेगा, यूँ नहीं कर सकता है कि मिंटू को हम फिर बाद में हम कर लिए, ऐसे तो कौन कर लेगा, हम कर लिया, हम अपना मिंटू को बोल दिए, वो अपना देगा पैसा, हमको उससे मतलब नहीं है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन मनी शैल बी डेबिटेड फ्रॉम अकाउंट ऑफ द एप्लीकेंट के अकाउंट से, जो एक्सेप्ट किया है उसी के अकाउंट से एप्लीकेशन मनी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के भी अकाउंट से काट रहे हैं, भाई सब कुछ एकदम अच्छा से डाटा रहना चाहिए। सेपरेट बैंक अकाउंट सेम बात है। एप्लीकेशन मनी कैन नॉट विड्रॉल अनटिल शेयर, जब तक शेयर अलॉट नहीं होगा एप्लीकेशन मनी को विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। बाद में विड्रॉल कर सकते हैं, क्या है कि उसके बाद कंपनी भाई पैसा को तो यूज करने के लिए ले रही है ना कंपनी, तो उसको बाद में तो विड्रॉल करना ही पड़ेगा। लेकिन जब तक हाँ मतलब पब्लिक को नहीं दे देते हैं अलॉटी को पैसा आती शेयर नहीं मिल जाता है, तब तक कोई है नहीं प्राइवेट में। 7 दिन के अंदर अलॉट कर देना है, ठीक है। इफ़ नॉट 15 दिन के अंदर पैसा वापस हो जाना चाहिए। इफ़ नॉट रिफंडेड ई शैल बी फाइन 12% फ्रॉम यहाँ पे भी 60 डेज है। अच्छा वहाँ पे नहीं है, यहीं पे है 60 डेज, ठीक है। कंपनी शैल फाइल रिटर्न ऑन अलॉटमेंट में विथ ROC 15 दिन के अंदर, विद इन 15 दिन पास 3, ठीक है। आगे देखते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट 200 से ज़्यादा को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हर एक सिक्योरिटी के लिए, चाहे शेयर के लिए हो गया तो 200, डिवेंचर के लिए हो गया 200, उसी हिसाब से बॉन्ड के लिए हो गया 200। एम्प्लॉय और QI क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को जितना मन उतना कर सकते हैं। ऑफर विल बी प्रोवाइडेड बाय द मीन्स ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। ऑफर प्राइवेट प्लेसमेंट जैसे शेयर इशू करने के लिए क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं ना, प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेंट लेटर इन फॉर्म पास 5 में करते हैं, ठीक है। ऑफर विल बी मेड टू द पर्सन हुज नेम इज इन द रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी। ऑफर उसी को दिया जाएगा जो कंपनी के रिकॉर्ड में जिसका नाम रहेगा। नहीं तो ऐसा नहीं कि किसी को भी दे रहे हैं पास 4 में, उसका नाम किस चीज़ में होना चाहिए, पास 4 में, नाम पास 4 में। यहाँ पे पास 5 है। प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर पास 5 है, और नाम जिसको इशू कर रहे हैं अलॉटमेंट उसका नाम पास 4 में होना चाहिए प्राइवेट प्लेसमेंट का, ठीक है।
मार्केटिंग यूज नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि एकदम डीजे बजा के बोल रही है कि हम प्राइवेट प्लेसमेंट ला रहे हैं, ये तो पब्लिक इशू हो गया भाई। जब इतना करना है तो पब्लिक इशू करो। प्राइवेट नाम है प्राइवेट, तो प्राइवेट मतलब प्राइवेट, ठीक है। उसके बाद कॉइन नॉट मेक न्यू ऑफर अनलेस अर्लियर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर। हाँ, जब तक कोई मतलब कि पहले कोई चल रहा है तो या तो वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, और नहीं तो उसको कैंसिल करके तभी नया प्राइवेट प्लेसमेंट ला सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्राइवेट प्लेसमेंट ला रहे इधर ही हो नहीं रहा है, दूसरा फिर लेके आ गए कि हाँ भाई लाओ फिर से, फिर तीसरा ला रहे, ऐसा नहीं। ये वो कंप्लीट होगा तभी दूसरा ला सकते हैं, या नहीं तो ये वो विड्रॉल कर लो तब होगा। पेनाल्टी क्या है? पेनाल्टी ढंग गया इसमें पेनाल्टी है, देखना पड़ेगा। वैसे अमाउंट रेज जो लोअर होगा वही होगा, ठीक है। कंट्रावेंशन हो जाता है, इन केस ऑफ कंट्रावेंशन इट शैल बी डीम टू पब्लिक ऑफर। अगर कंट्रावेंशन हो जाता है कुछ भी तो इसको पब्लिक ऑफर मान लेंगे, ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट को। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, पब्लिक इशू पार्ट 3 विथ ROC 30 दिन के अंदर, प्राइवेट प्लेसमेंट 15 दिन के अंदर करे थे, ठीक है। बोनस पास 3 विथ ROC विद इन 30 डेज, OR पास करना पड़ेगा। बोनस में OR पास करना पड़ेगा। स्वेट इक्विटी 30 दिन के अंदर कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग, ठीक है। इट कैन नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट, ये सब बाद में पढ़ेंगे तो अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। अभी तक 2 ही पढ़े हैं, 30 दिन 15 दिन। और पब्लिक इशू 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए सब्सक्राइब, और ये 15 दिन के अंदर, ठीक है। तो इसमें 60 + 15, 30 दिन के अंदर सब्सक्राइब होना चाहिए 15। और अलॉटमेंट, इसमें अलॉटमेंट करना है 15 दिन में, और इसमें अलॉटमेंट करना है 30 दिन में, ठीक है। सेक्शन 29 पढ़ते। सेक्शन 29 क्या बोलता है? पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या क्या कौन कौन चीज़ अपना शेयर कौन सी में रख सकता है? प्राइवेट कंपनी डीमेट में या फिजिकल फॉर्म दोनों में रख सकता है। पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, बोनस शेयर, स्वेट इक्विटी, बाई बैक, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी, सब जगह से पैसा उठा सकता है। डीमेट फॉर्म होना चाहिए, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी मस्ट बी इनटू डीमेट फॉर्म, ठीक है। अप्लीकेशन शैल बी मेड टू डिपोजिटरी को अप्लीकेशन मिलना चाहिए। फीस शैल बी पे टू द डिपोजिटरी, भाई ये सब अभी डिपोजिटरी का फीस नहीं पे रहेगा, एडमिशन फी, एनुअल फीस, सब फीस पेड होना चाहिए। सिक्योरिटी डिपोजिट मस्ट बी, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना? अब ऐसा नहीं है कि भाई जितना हम एडमिशन फ़ी दे रहे हैं 5,000 रुपया, सिक्योरिटी फी दे रहे हैं 2,000 रुपया, ऐसा कहीं होता है? आप कहीं भी जाइए तो पहले सिक्योरिटी मनी जितना, या तो मतलब कि उससे दुगुना रहता है, नहीं तो उससे ज़्यादा ही रहता है। तो सिक्योरिटी मनी ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एनुअल फी के दुगुना होना चाहिए, ठीक है। कंपनी शैल बी मेड सेबी एक्ट, सेक्रा एक्ट, या मतलब इस तीन में से कोई भी एक्ट के अंदर कंपनी बनना चाहिए। डिपोजिटरी इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टिगेशन ISIN, कंपनी शैल फाइल रिटर्न नॉन डीमेट विथ ROC इन फॉर्म 6 विद इन हाफ ईयर, ठीक है। लास्ट पेज देख लेते हैं क्या है। एनी गवर्नमेंट कैन फाइल विथ IEPF अथॉरिटी, अगर कोई भी होता है तो IEPF भाई बना दिया है बस, सब है तो तुम है, ऐसा ही IEPF अथॉरिटी। कुछ भी दिक्कत हो रहा है इससे रिलेटेड तो IEPF अथॉरिटी के पास फाइल करना है, ठीक है। अथॉरिटी विल फॉर्म डिसीजन ऑफर कंसल्टिंग विथ सेबी, अथॉरिटी जब इतना करना ही है, सेबी को लाना ही है, तो भाई क्या लगी फालतू में IEPF बनाया वही समझे, लेकिन कोई बात नहीं, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, डी बनाया है तो पढ़ लेंगे। IEPF सेबी को कंसल्टेंट करेगा। सेक्शन 23 पब्लिक कहाँ से पैसा उठा सकती है देख लीजिए, और एक ADR GDR भी होता है। अभी ADR किस किस कंपनी का है? HDFC बैंक का है, ICICI बैंक का है, उसके बाद आपका डॉक्टर रेडी हो गया, यात्रा ऑनलाइन, 4 कंपनी है, और एक और कंपनी डॉक्टर लाल पार्थ का भी है शायद, आई थिंक, पता नहीं, याद नहीं है, देख ही लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे HDFC बैंक का ADR बाप रे 1% ऊपर है, मतलब कि कल मार्केट बुलिश रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ICICI बैंक का भी
ये डी आर है ICICI बैंक का ADR, ये थोड़ा डाउन चल रहा है। उसके बाद इन्फोसिस का भी है, इन्फोसिस का भी ADR है, फ्लैट चल रहा है ADR। ठीक है, चलिए फिर अब आ जाते हैं अपने स्क्रीन पे। सेम हो गया, सब पढ़ लिए, अब कुछ बचा नहीं। हो गया हमारा प्रोस्पेक्टस का, ये पार्ट 1 था प्रोस्पेक्टस का। ठीक है, अब इसके बाद एक और पार्ट कल ले आएंगे, उसमें पूरा प्रोस्पेक्टस ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए हमेशा एंड थैंक यू। चलिए बाय बाय।